सीएनबी से आवाज का मंडे का मॉर्निंग पैनल रेडी होता हुआ कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की शुरुआत करूंगा। इनके बढ़िया एक गावत। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पर डीएलएफ पे ध्यान होगा। इनफैक्ट निफ्टी रियल्टी पिछले हफ्ते का टॉप परफॉर्मर रहा था इंडेक्स वाइज, एंड जिस इंटेंसिटी से डीएलएफ ने 540 का जो क्लस्टर रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया। एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव यहाँ पर अनलॉक हुई थी इन द फर्स्ट हाफ, एंड जो फॉलो थ्रू एक्शन भी नजर आया है वो काफी कमेंडेबल है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, एंड उसके प्रोबेबल टारगेट्स भी काफी लंबे आ रहे हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 565 तक की हेडरूम अवेलेबल है, एंड 1 से 2 दिनों में ही मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर टारगेट भी अचीव हो जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस अगर यहाँ पर डिक्लाइंस आती भी है तो आई थिंक 545 एक डिपेंडेबल सपोर्ट होगा जहां पर ये स्टॉक अग्रेसिवली अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में उतारा जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 542 पे लगाए, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 565 के आसपास का स्विंग बन सकता है। डीएलएफ पे खरीदारी करने का कॉल, यह है सचिन का आज का प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडिया। 565 तक के लक्ष्य। हमेशा बायबैक में जरूर पार्टिसिपेशन होता है और इस बार भी होगा मोस्ट लाइकली। खैर, मोटा मोटी क्या कंटोर्स हो सकते हैं उस बायबैक के, वो यतिन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पर सीएनबी से आवाज के दर्शकों के लिए सरप्राइज नहीं, क्योंकि थर्सडे को ये सब डिस्कस हो चुका था। तो ऐसे में प्लेस कैसा है ये स्टॉक? ये बैठक होनी है परसों वेडनेसडे को, रिजल्ट्स प्लस बायबैक पे। सचिन, खरीदोगे या हो चुकी जो तेजी होनी थी? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने का ही सलाह होगी। इनफैक्ट पिछली बार भी हमने सिमिलर काइंड ऑफ मूव्स अनलॉक होते हुए देखे थे, एंड प्राइस में अभी भी जिस तरीके से एक्सेलरेशन हुआ था पिछले 3 दिनों में, वर्टिकल राइज आई है। एक चार्टिकली अगर हम देखें तो एक वी पैटर्न ब्रेकआउट भी है, एंड जैसे ही ये स्टॉक 3650 ये पर्टिकुलर लेवल निकाल देता है तो मुझे लग रहा है 3850 3900 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। अगर हम इसका मंथली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर भी कहीं पर थकावट के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसका अगर मंथली एडीएक्स देखें तो उसने हाल फिलहाल में ही 24-25 के आसपास के स्विंग्स दिखाए हैं। वो काफी अच्छे इंडिकेशंस होते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मोमेंटम के। तो मुझे लग रहा है कहीं पे दो राय नहीं है। इनफैक्ट अगर डिक्लाइन आते भी है तो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतारना चाहिए। एक अच्छा बेस इसने बना दिया है 3400-3450 के आसपास, एंड उसके बाद ये एक अच्छी एलिवेटेड मूव अनलॉक हो रही है। तो मुझे लग रहा है आगे जाके 3850 से लेके 4000 के आसपास के स्विंग्स भी अगले कुछ महीनों में नजर आने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 3450 के स्टॉप लॉस के साथ। भाई साहब, कुछ नहीं और तेजी बनेगी, खरीदारी करने का ही मन है। और 3850 से 4000 तक की टीसीएस कर रहा है तैयारी। ये आज का पहला स्टॉक जो सचिन, आपकी पिक क्या होगी? क्विक सिंगल आपका। अनुज जी, यहाँ पर मेट्रोपोलिस में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, वहां पर एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। वीकली चार्ट्स पे ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल था, उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर रिकन्फर्म हुआ है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांग होगा। 1600-1630 तक मुझे लग रहा है ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1585 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1630 का। खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में 1485 के स्टॉप लॉस के साथ। और डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है 1500 के कॉल ऑप्शन द्वारा। जी हाँ, याद रखिएगा ये पैरेलल जो व्यू बात रखी उन्होंने, अपने क्लाइंट्स को भी सिमिलर नोट पे यहाँ पर ये व्यू दिया है। मार्केट थोड़ा टफ है, लेकिन अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। निफ्टी पर देखिए अब 19510 पर आ गए हैं हम, और मेरे ख्याल से रिकवरी बढ़नी चाहिए। क्योंकि मार्केट में एक अनड्यू पैनिक हुआ और अब शायद रिकवरी आनी चाहिए। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, बताइए क्या कॉल है आपकी? अनुज जी, यहाँ पर डिवीज लैब में एक काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है, एंड जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल एवरेजेस में, प्लस आरएसआई ने भी 50 के ऊपर की एक जंप दिखाई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। 38 40 50 के आसपास का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वापस से छूने का प्रयास करेगा, एंड प्रोबेबली पार भी कर देगा। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है डीवीज के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 3850 का, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 37-35 का। ओके, दिवीज लैब।
चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, तब तक शायद मार्केट और थोड़ा सा इस 550 के ऊपर एक कुशन बना ले, अगर पॉसिबल है, अगर ऐसा हो जाए तो। सचिन, आपसे सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे, बताइए क्या ट्रेड होगी? मुझे यहाँ पर फोकस आई थिंक आईटी स्टॉक्स पे ही करना चाहिए एंड वहां पर कोफोर्ज में मुझे लग रहा है थोड़ा सा डेटा बेटर है। पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन था। जिस तरीके से वापस ये बेस से स्टॉक एलिवेट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 5200 का कॉल ऑप्शन चेस करना चाहिए। एक अच्छा स्विंग ड्यूरिंग द डे ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ है। 147 के आसपास की ऑप्शन वैल्यू थी, वहां से 180 तक का भी जंप हुआ है। तो कंटिन्यूड स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 245 का, फाइनल टारगेट होगा अराउंड 285 का। खरीदारी करनी है 5200 के कॉल ऑप्शन में कोफोर्ज के, एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 140 के आसपास ही एक फ्रेश लगाया जाए। यहाँ पर भी डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये पर्टिकुलर पोजीशन दी है, बट जिस तरीके से ये फ्रेश स्विंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग्स भी यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है 140 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। ओके, कोफोर्ज पर मोमेंटम चेज करना है, यहाँ पर सचिन की कॉल हो गई।